बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम KNA के साथ अली फ़ारूक हाजिर है। आज हम समनाबाद में गाड़ियों की मार्केट में आए हैं जहां इतवार बाज़ार लगा हुआ है। बहुत गहमा गहमी है और यहाँ मुझे गाड़ियाँ ज़्यादा और जो ख़रीदो फरोख्त का काम कम नज़र आ रहा है। हम यहाँ लोगों से भी बात करेंगे, एसोसिएशन इधर जो बनी हुई है उनसे, उनके अहदेदारों से भी बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, वाइस चेयरमैन हैं जो एसोसिएशन के मियाँ शफीक साहब, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इस टाइम क्या सूरत हाल है। इम्पोर्ट भी अब खुल गई है लेकिन गाड़ियों की खरीदो फरोख्त कम नजर आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जनाब? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। तो मेहरबानी, आपने टाइम दिया। ये बताइएगा इस टाइम क्या मार्केट की पोजीशन है? मार्केट में काम आपके सामने ही है। पहले जिस तरह लोगों की खरीदो फरोख्त में जो मामला थे ये ड्यूटीज़ के और ख़त्म और इसके जारी होने के बाद और कम करने के बाद लोग जो है वो एक अजीब से तसलसल में आ गए हैं। उनको ये समझ नहीं आ रही कि गाड़ी की कीमतों में कमी आएगी, लोगों की सेल परचेज़ में कमी आ गई है। बेचने वाला बेचने से गुरेज कर रहा है, लेने वाला लेने से कर रहा है कि मुझे कम कीमत पे मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो ड्यूटीज़ लोगों के जहनों में कंसेप्ट दिया गया है कि वो ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है, जिस दौर में वो ड्यूटी लगाई गई थी, आज के दौर में डॉलर की कीमत जहाँ पे आ गई है वो कोई फ़र्क नहीं है। प्राइसेस जो हैं वो उसी तरह ही इंक्रीज हैं। ये लोगों की सिर्फ एक बदगुमानी पैदा की गई है जिससे हमारी सेल परचेज में बहुत ज़्यादा मार्केट में फ़र्क आ गया। असल में ऐसा मामला है कोई नहीं। शायद 660 सीसी में कोई 50,000 लाख 2 लाख के अंदर कोई फ़र्क कभी आ जाए, लेकिन उससे ज़्यादा फ़र्क जो लोगों का कंसेप्ट है वो बिल्कुल गलत बना दिया गया ताकि लोग जो हैं वो डिस्टर्बेंस का शिकार हो गए हैं, वो सेल परचेज से जो है वो ग्रेज कर रहे हैं। अच्छा मियां साहब, ये बताइएगा कि इस टाइम कम से कम जो गाड़ी 660 सीसी कितने की है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने में मिल रही है? कम से कम जो लोगों की बसात में थी वो उनकी बसात से वैसे बाहर चली गई है। आपकी लोकल गाड़ियों की प्राइस जो है वो कहाँ पे इंक्रीज कर गई है। जो आपकी जापानी गाड़ी है वो 30-32 लाख से कम जो है वो लोग सोच भी नहीं सकते। और इसी तरह के मामला हैं। आप बड़ी गाड़ी में करोला में चले जाएं, होंडा सिविक एक्स में चले जाएं, वो 1 करोड़ को क्रॉस कर गई है। करोला जो है वो 85 को क्रॉस कर गई है। इसी तरह आप किस गाड़ी को आप उस तरह की वो उसकी वो म्यार है नहीं और प्राइसेस जहाँ पे चली गई हैं लोगों की बसात से बाहर। कितना अरसा हो गया मियां साहब इस काम से, कारोबार से मुंसलिक? कारोबार से हमें तकरीबन हो गए हैं जी, 10-15 साल हो गए मार्केट में। तो इतने वर्ष हालात जो देखे हैं माशी, पहले कभी आपने देखे हैं ऐसे? ये दौर जो है ये बड़ा क्रूशल लोगों के लिए और हमारे लिए रहा है। बाज़ लोग जो हैं वो तो शोरूम जो है वो छोड़ने को मतलब आमादा हुए हैं और कुछ लोग छोड़ के चले भी गए हैं, लेकिन उसके बावजूद समनाबाद मार्केट जो है वो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि अगर काम स्टेबल हो तो ये अच्छे तरीके से चल सकेगा। तो आजकल कितनी गाड़ियां तकरीबन महीने में आप? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इस वक्त लोग बिल्कुल स्लम्प में जा रहे हैं, कोई ऐसा मामला नहीं। तो कैसे हालात बेहतर हो सकते हैं? आप क्या इसमें गवर्नमेंट को क्या एडवाइस करना पसंद करें? गवर्नमेंट जो है जब तक प्राइसेस को डिक्रीज नहीं करेगी, एक स्टेबिलिटी पे रेट्स को नहीं लेके आएगी, लोग सेल परचेज की तरफ नहीं आएंगे। इस टाइम जाहिर है कि आपने जो बताया है कि जी लोकल गाड़ियां भी महंगी हैं, लोकल गाड़ियों के सारे पुर्जाजात वगैरह बाहर से ही आते हैं। जाहिर है डॉलर के साथ इसका भी इम्पैक्ट पड़ा है बहुत ज़्यादा। 300 से ऊपर डॉलर निकल जाएगा तो उसमें गाड़ियों की कीमतें तो डबल हो जाएंगी। इसके बरक्स अगर देखा जाए इंडिया में गाड़ियों की कीमत पाकिस्तान में मौजूद इससे आधी से आधी है। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए वहाँ पे उनकी जो गवर्नमेंट है वो इस काम में बड़ी स्ट्रांग है। वो जिस तरीके से अपनी इंडस्ट्री को लेके चल रहे हैं, हमारे यहाँ पे तो इंडस्ट्री जो है कभी काम वो बंद कर देते हैं उनकी, ना उस तरह से वो टैक्सेस की मद में, पार्ट्स की मद में, इंपोर्ट की मद में आप उन लोगों को वो सहूलतें ही प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो रेट्स जहाँ पे जाएंगे तो वो तो आवाम भी डिस्टर्ब होगी और जो मेकर्स हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे। ये बताएं, गुज़श्ता 30, 40, 50 साल से यानी पाकिस्तान की जो गाड़ियों की इंडस्ट्री है वो एक्सपोर्ट बेस नहीं बन सकी और यही गाड़ियां जो करोला, टोयोटा और ये जो टोयोटा, होंडा वगैरह की, हुंडई वगैरह, ये सारी इंडिया में खुद बन रही हैं, पुर्जे भी बन रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में ये चीज़ ही नहीं है। आप यहाँ पे इसको पूरा कर लें तो बड़ी बात है, एक्सपोर्ट की तरफ जाना तो बहुत आप बड़ी दूर की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे आप आवाम को अभी तक अपने प्लांट्स के ऊपर वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, उतना वो जितनी आपको रिक्वायर्ड गाड़ियाँ हैं वही नहीं आप उसको निकाल पा रहे, तो आप एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? नाम क्या था सर आपका? मियाँ शफीक अली। नाज़रीन, मियाँ शफीक साहब की गुफ्तगू सुनी है और उन्होंने साफ कहा कि जिस मुल्क में डॉलर 300 से ऊपर होगा वहाँ गाड़ियों की सेल परचेज कैसे बेहतर हो सकेगी। इंपोर्ट पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। ज़ाहिर है जो लोकल गाड़ियाँ भी बन रही हैं उसके पुर्जाजात भी बाहर से इंपोर्ट होते हैं और इस वजह से गाड़ियों की कीमतें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और इसको कम करने के लिए हुकूमत को इक़दाम करने की ज़रूरत है। मेरे साथ रहिएगा, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और भी कार डीलर हैं, उनसे भी बात करते हैं कि कारोबार उनका कैसा चल रहा है, क्या सूरत हाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम।
क्या नाम है जनाब आपका? फाहद नाम है जी मेरा। वहाँ साहब क्या सूरत हाल चल रही है? बड़े खामोश हैं और कोई दाढ़ी बड़ी हुई है आपकी। जी काम में तो बेशक कमी आई है, काम उस पोजीशन में नहीं है जिस पोजीशन में को लास्ट ईयर में था। अभी जो पोजीशन है काम की बिल्कुल स्लो हो चुका है। गाड़ियों का काम, जो लोग गाड़ी परचेज कर रहे थे, मिसाल के तौर पे स्विफ्ट थी 2 साल पहले 25 से 30 लाख रुपए की, वो 1 करोड़ प्लस हो गई है। करोला जो थी वो भी वो प्लस हो गई है। गाड़ी को की रेंज बहुत ऊपर चली गई है, कस्टमर की रेंज से बाहर हो गई है गाड़ी। जो जैपनीज गाड़ियां थी उनमें भी प्रॉब्लम ऐसी आई है। जैपनीज गाड़ी थी वो 10-12 की रेंज में, 15 की रेंज में मिल जाती थी, वो 40 को टच कर रही है, 660 सीसी। अब जो बड़ी गाड़ी है जैपनीज में वो 1 करोड़ को प्लस कर रही है। वो जो थी विजुअल टाइप गाड़ियां, जो 15 सीसी गाड़ियां थी, वो भी रेंज से बाहर हो गई हैं क्लाइंट की, कस्टमर की। वो अब हम जो हमने जो बाई की हुई हैं गाड़ियां, हम उनको ले लेके बैठे हुए हैं 6-6 माह से, 6-6-7 इन्वेस्टमेंट की हुई है, होल्ड हुई हैं गाड़ियां। वो बिकती है, वो 3 माह में एक आध गाड़ी बिकती है, तो उससे हमारे वो शोरूम के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, लड़कों के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, मार्जिन रास में से खाना पड़ रहा है। रास में से खाना पड़ रहा है, माइनस में जा रही है हमारी प्राइस। हमारी जो परचेजिंग है वो माइनस में जा रही है। हमने अगर को 50 लाख की गाड़ी खरीदी है तो हमारी माइनस में बिक रही है अभी गाड़ी की। ये पोजीशन ये हुई है अभी मार्केट की। तो काइंडली हुक्मरान बाला से गुजारिश है, तजवीज़ देना पसंद करेंगे। हुक्मरान बाला से गुजारिश है कि इसको काइंडली इसको देखें, इस पे फोकस करें, इसको देखें। ये जो कंपनीज हैं ये मोनोपोली या किस तरह की करके इसको प्राइस को अप लेते जा रहे हैं। ये दिनों में कुछ मंथ में इन्होंने कहां से कहां पहुंचा दी प्राइस। तो गुजारिश है कि इसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब इसको काइंडली इसको देखें और हमारे इस कारोबार में ज़रा तरक्की आए। तो इस तरह ये डाउन होता जा रहा है। आप खुद भी क्योंकि समनाबाद में रहते हैं, आप ये आपका काम आपका समनाबाद में, ये देखें कि यहाँ पर जो समनाबाद की मेन मार्केट है, यहाँ पर रश कितना है, रश इतना है। और मतलब लोगों ने सड़कों पे भी गाड़ियां लगा के खुद बेचनी शुरू की हैं। ये तो तजावजात के सिलसिले में आती है। आप लोगों ने क्या इंतजाम किया है? ये क्योंकि आप तो इधर प्रॉपर काम कर रहे हैं ना। असल में मार्केट में जो परचेजिंग पावर कम हो गई है। ये लोग जो लास्ट टाइम ये संडे को लोग इधर से निकलते हैं, पीछे LOS रोड है, उस रोड पे जाके कुछ सेल परचेज करते हैं। कुछ लोगों की कुछ चंद गाड़ियां बिक जाती होंगी। फिर आज संडे है तो आज उन्होंने वो पुलिस वालों ने को सख्ती की हुई है, उधर गाड़ियां नहीं लग रही तो मार्केट के अंदर आ गई गाड़ी। मार्केट में भी कोई ऐसा बायर नहीं नजर आ रहा जो गाड़ी परचेज कर रहा हो। ये जितनी गाड़ियां हैं सारी सेल वाली हैं, गाड़ी परचेजर कोई नहीं नजर आ रहा मार्केट में। हम भी सुबह से बैठे हैं, फ्री बैठे हैं। कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? मुझे अरसा 20 साल हो गया जी काम करते हुए गाड़ियों का। घर अपना समनाबाद में रहते हैं? कहाँ? मैं सब्ज़ार में रहता हूँ जी। तो मतलब अब जो कारोबार चल रहा है तो इसमें जो आप देख रहे हैं, जाहिर है 20 साल का अरसा आपने लगाया, कोई और काम तो किया नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल गाड़ियों का काम किया है। ये 2-3 साल पहले या 4 साल पहले बहुत अच्छा काम था। अभी जो पोजीशन आ गई है काम की, बड़ा वो स्ट्रिक्ट सा हो गया काम को, समझ नहीं आ रही क्या करें या छोड़ दें इस काम को। तो इस पे तो अब एक हिस्सा जिंदगी का हमने लगाया है। तो इसमें वो वोट किसको डाला था? वोट हमने तो नून लीग को ही डाला है अब तक, मगर नून लीग कोई ख्याल नहीं कर रही। अब ये इलेक्शन होंगे अगर तो किसको वोट देंगे? नून लीग को ही देते हैं वोट, तो नून लीग को ही देंगे वोट। कमिटेड हैं आप? कमिटेड जी, बड़े भी हमारे कमिटेड थे नून लीग से। नाराज लग रहे हैं वैसे नून? नाराज तो जाहिर बात होना बनता है। हमारे काम में डिस्टर्बेंस आई है, हम डिस्टर्ब हैं इससे कि ये गाड़ियों की प्राइस, इनको इस पे फोकस किया जाए, इनको कंपनीज को देखा जाए, कंपनीज कहाँ पे ये चीटिंग कर रही हैं कि क्यों प्राइजेज इसकी इनकी इतनी इंक्रीज हुई हैं। इतना अरसा हो गया है गाड़ियां पाकिस्तान में असेंबल हो रही हैं, इसमें ये सिलसिला नहीं है कि जी ये पुर्जाजात यहीं बनाए जा सके। नहीं, ये सब कुछ हो सकता है। ये गवर्नमेंट जो है इस पे पाबंदी लगाएगी तो फिर ही होगा ना। गवर्नमेंट ने इनको छूट दी हुई है, ये जैसे भी अपनी प्लानिंग से काम कर रहे हैं, इन्होंने तो मार्जिन निकालना है। ये इधर भी बन सकता है, इधर कौन से को लोग कम एक्सपर्ट हैं, सब स्किल्स हैं इधर पाकिस्तान में हर बंदे। अगर इधर भी ये बनाना चाहें पुर्जाजात इनके, मैसेज क्या देना चाहिए हुकूमत को? मैसेज क्या देना है उनको, इस पे बस फोकस करेंगे तो इसको वो कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं। गवर्नमेंट के जो हुक्मरान बाला हैं
तो इस पे कोई ना कोई इसका रिजल्ट निकाल लेंगे। इस पे मेरे ख्याल से फोकस किया जाए, इसकी गहराई में डेप्थ में जाया जाए, तो इनको देखा जाए। कंपनीज ने जो डिस्टर्बेंस की हुई है इधर मार्केट में वो ठीक हो जाएगी। नाम क्या था आपका? मोहम्मद फाहद जी। नाज़रीन, फाहद साहब की गुफ्तगू सुनी है। ये कमिटेड वोटर हैं नून लीग के। इन्होंने कहा जी मैं नाराज़ ज़रूर हूँ मौजूदा माशी सूरत हाल की वजह से, इनका कारोबार बहुत डिस्टर्ब हुआ है और जिसकी वजह से, लेकिन मैं वोट फिर भी नून लीग को ही दूंगा। लेकिन उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत इक़्तिसादी पॉलिसीज़ ऐसी लेकर आए कि गाड़ियों की दोस्त पॉलिसीज़ ऐसी लेकर आए जिससे गाड़ियों की कीमतें कम हो सकें। और पाकिस्तान में परचेजिंग पावर जो इस टाइम बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है, गाड़ियाँ भी फ़रोख्त होना बहुत कम हो गई हैं, नई गाड़ियाँ भी और पुरानी गाड़ियाँ भी। उसके लिए ज़रूरी है कि ऐसी अच्छी माशी पॉलिसियाँ लेकर आया जाए जिससे गाड़ियों की कीमत कम हो सके। मेरे साथ रहिएगा, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा प्रोग्राम जारी रखते हैं। हमारे साथ एक कार डीलर है, इनसे बात करते हैं क्या सूरत हाल जी। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब क्या नाम है जनाब आप? गुलाम अली। गुलाम अली साहब बड़े परेशान बैठे हुए हैं, ये क्या सूरत हाल है? समनाबाद में गाड़ियों की बहुत, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, जी जी। तो कारोबार स्लो है? कारोबार है ही नहीं, आपके सामने देखे बैठे हुए हैं, यहाँ पे कस्टमर है ही नहीं है कोई भी खरीदने वाला, तो काम वगैरह नहीं है। कौन सी गाड़ी आपके पास है? ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, मेहरान है, वो एक होंडा है, 7 कैरी डब्बा है, ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये खड़ी हैं, गाड़ियाँ काफ़ी खड़ी हैं, कस्टमर ही नहीं है, क्या करें। तो सुबह से कोई गाड़ी नहीं बेची? नहीं, फिलहाल तो कोई भी नहीं सेल की अभी। तो ये मतलब कहने का ये गाड़ी हमने देखी अभी, जैसे ये बहुत पुरानी है सुजुकी, जी जी। ये 2,22,000 2 लाख से ऊपर की डिमांड कर रहे हैं, तो मतलब कहने का लोगों का परचेजिंग पावर नहीं है। बस ऐसे ही समझे जी, सुबह से लेके घूम रहे हैं, कोई लेने वाला ही नहीं है। यहाँ पे लेके आए हैं, तकरीबन उनका तीसरा चक्कर है। अच्छा। 2-3 दफ़ा पहले रेट लगवा के गए हैं, फिर घूमते रहे हैं बाहर। वैसे भी मार्केट में जो है ना, सेल वाले जो है कम है, बाहर सारे ये नाले वाले रोड पे लोग लेके खड़े हुए हैं, शोरूमों वाले भी वहाँ पे लेके खड़े हैं गाड़ियाँ। यहाँ पे जो आता है कस्टमर, वो पैसे ही नहीं, यानी कि उस हिसाब के देता, तो जो सेल करने वाला है तो पैसे इतने मांगता है कि बंदा सोच में पड़ जाता है। सूरत हाल कब से ये खराब हुई है? इतने काफी टाइम से ऐसे ही है सूरत हाल जी, ऐसे ही चल रहा है फिलहाल। लोग वो पहले वाला चक्कर नहीं आया जैसे पहले आए थे हालात। एक महीने में कितनी गाड़ियाँ बेच देते हैं इन हालात में? इतना ज्यादा काम नहीं है, फिर भी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह चल ही रहा है सिस्टम, मगर टाइट है, पहले जैसे वाला नहीं है। वजह क्या है जी इसकी? वजह समझ में नहीं आया। आपको पता ही है जो हालात हुए हैं इस टाइम मुल्क के कस्टमर वगैरह वैसे भी नहीं आए, वैसे भी समनाबाद सारा वो आगे से बंद हुआ है, तो शायद उसकी वजह से भी जो है ज़रा कस्टमर कम आ रहा है। इधर सारा रोड आगे से बंद है ना, ब्रिज वगैरह बन रहा है समनाबाद का, तो ऐसे ही है बस, काम वगैरह स्लो ही है, कोई इतने तेज़ नहीं है। क्या पैगाम देना चाहिए गवर्नमेंट को? यही है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात बेहतर करे, यही कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वो आ जाएं और वो नून लीग आ जाए, पीपल पार्टी आ जाए, जो भी आए मुल्क के हालात सही होने चाहिए। वो इसके अलावा भी कोई काम करते हैं? नहीं, यही करते हैं गाड़ियों के फिलहाल से। कितने अरसे से कर रहे हैं गुलाम अली? तकरीबन हो गए हैं 1.5 साल 2 साल। हाँ जी, 1.5-2 साल हो गए हैं कर रहे हैं यही काम। तो रोटी वगैरह चल रही है थोड़ी बात? अल्लाह पाक का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है काम। किसको वोट डाला था? वोट में अभी आए हूँ, तकरीबन 1-1.5 साल हुआ है पाकिस्तान में। पहले मैं सऊदी अरब था, तकरीबन 14-15 साल वहाँ पे किया काम वगैरह। तो यहाँ पे तो आए हैं, यहाँ पे हालात तो कामों के बहुत खतरनाक हैं, झूठ से यार है काम का। तो लग रहा है वापस ही ना चले जाए। नहीं, वापस जाने का कोई प्रोग्राम तो नहीं है फिलहाल, यहाँ भी करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे भी चलेगा काम चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। तो ये है कि वहाँ पे और यहाँ पे बड़ा फर्क है, वहाँ पे इतने झूठ नहीं है जितने यहाँ पे हैं। यहाँ पे जितना झूठ बोलो उतना काम हो जाता है, सच बोलो तो काम रुक जाता है। बहुत मेहरबानी गुलाम साहब, हम तो दुआ करेंगे पाकिस्तान के हालात ठीक हों। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है ये गुलाम अली की, और ये बाहर से सऊदी अरब से आए हैं और लेकिन परेशान बहुत हैं। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में मुल्की हालात ही अच्छे नहीं हैं, माशी हालात के कारोबार करना बहुत मुश्किल हो चुका है, और सेल परचेज़ का गाड़ियों का काम बहुत ज़वाल पजीर है, और इस हवाले से हुकूमत को कोई अच्छी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे यानी कारोबार जो हमारा है ये मुल्क का वो बेहतर हो सके और गाड़ियों का काम भी बेहतर चल सके। मेरे साथ रहिएगा, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं।
नाज़रीन मेरे साथ हैं एक खरीदार हैं, गाड़ी खरीदने के लिए आए, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम क्या सलाम। नाम है जी? आबिद राहिल। आबिद साहब कौन सी गाड़ी देख रहे हैं? सर फिलहाल तो अभी कुछ छोटी देख रहे हैं, कल्टस, मेरान या आल्टो में से कोई हो जाए। कितने कितने की मिल रही है, पसंद नहीं आई कोई? ऑब्वियसली रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, आपको पता है, ड्यू टू डिवैल्यूएशन और जो इंपोर्ट ड्यूटीज एंड स्ट्रक्चर्स की वजह से रेट्स इतने बढ़ गए हैं कि आम बनने की रेंज से तो बाहर ही होती जा रही है गाड़ी, छोटी गाड़ियाँ भी। इवन कहाँ ये गाड़ियाँ नई 6, 7, 8 लाख की आती थी आज से 4-5 साल पहले या 6 साल पहले, अब ये 10-11 मॉडल भी इतने का नहीं मिल रहा, 8, 9, 10 लाख। तो महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। कितने पैसे लेके आए हैं और कितने पैसों तक लेना चाह रहे हैं? नहीं आइडिया है फिलहाल, तो जस्ट आइडिया, मार्केट को चेक कर रहे हैं। ऑब्वियसली 6, 7, 8 तक ही मिलेगी, इससे कम तो फिर क्या काम करते हैं? मैं टेक्सटाइल सेक्टर में जॉब करता हूँ। तो गाड़ी की जरूरत पड़ गई है? ऑब्वियसली अब ज़रूरत है, बच्चे हो गए हैं, फैमिली बढ़ती जा रही है, तो वो नहीं पूरा होता बाइक पे। ऑब्वियसली टाइमली सोचेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना, हर चीज़ को एक प्री प्लानिंग के साथ ही चला जाता है। कहाँ रहते हैं? हम लोग मुस्तफ़ा टाउन में। मुसवाट, इतनी दूर से आप समराबाद आ गए हैं गाड़ी देखने, रास्ते में जोहर टाउन भी है मार्केट, तो ये ज़रा बेहतर लगी आपको? नहीं, ये मैं मजाक, क्योंकि बहुत अरसा रहा हूँ और मुझे इसका पता है, इस मार्केट का बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो इंसान को उस जगह पे ही जाना चाहिए जिसकी उसे नॉलेज हो, जिसका उसे पता हो ऑब्वियसली, तो इसलिए इधर आए हैं। ये ज़्यादा वेल नाउन है। घर अपना अपना किराए का है? बेसिकली हम यहाँ रेंटल हैं, क्योंकि हमारा मेन एरिया सरगोदा सिटी है, तो यहाँ पे जॉब करते हैं, तो इधर अभी अपना नहीं है घर। क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को इन मौजूदा सूरत हाल के हवाले से? गुजारा हो रहा है घर में? देखें जी, गुजारा सैलरीड पर्सन का थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, बल्कि काफ़ी मुश्किल हो गया है, बट ओबियसली इनको सोचना चाहिए कि थोड़ा सा जो है ना चीज़ों को कंट्रोल करें, स्पेसिफिकली जो है करेंसी को स्ट्रॉन्ग करें, जो कि आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, तो हर चीज़ हर रोज़ एक नया रेट है, जो कि बहुत बड़ा अलमिया है एक अच्छे बड़े मुल्क के लिए, एक सुपर पावर जो कि मुल्क है, जो न्यूक्लियर पावर मुल्क के लिए ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हमें ऐसा नहीं कहा। टेक्सटाइल सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर में एक्सपोर्ट है ओनली। यस, दैट्स व्हाई आई एम हियर, कि मेरे पास अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह एक रीजनेबल इनकम है कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, अदरवाइज तो आम लोग तो पिट गए हैं। किसको वोट डाला था आपने और किसको डालने जा रहे हैं? डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आई थिंक इसको कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, बट आई लाइक इमरान खान को ही डाला था और इसी को डालेंगे इंशाल्लाह। और दूसरा क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? प्लीज़ बी सेंसिबल, थोड़ा सा सेंसिबल होके काम करें और कौम के लिए काम करें, पर्सनल मफाद के लिए काम ना करें। अच्छा, जो 9 मई को वाक़या हुआ है, आप उसकी मजम्मत करते हैं? या पाकिस्तानी? यस, गलत हुआ है। बेसिकली उसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं, मैं किसी सियासी पार्टी से नहीं हूँ या किसी सियासी उसमें नहीं पढ़ना चाहता, ना कोई ऐसा बयान देना चाहता हूँ, बट वो गलत था। बीइंग अ नेशन ही गलत है, एक पूरी दुनिया में हमारा एक गलत इमेज गया है। हमें अपने इदारों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वी लव आवर आर्मी, दे आर इन आवर हार्ट, ठीक है जी। बेशक जो भी है, लेकिन उसमें कुछ शरपसंद नासर थे जिसने ये सारा जो है ना गेम ऑन किया है। क्या नाम है आपका? आबिद राहिल। आबिद साहब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने आबिद राना साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने वाज़ह किया कि जी इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री है पाकिस्तान, और इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री होने के वजह से पाकिस्तान को जो पाकिस्तान की करेंसी की डिवैल्यूएशन हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। हुकूमत इस हवाले से इक़दाम करे और सादी पॉलिसीज ऐसे लेकर आए कि डॉलर के मुकाबले में रुपया जो है हमारी लोकल करेंसी वो मजबूत हो। डॉलर इस टाइम 300 से क्रॉस कर चुका है और ये अलमिया है जिसने पूरे कारोबार को बिल्कुल ज़वाल पजीर कर दिया है, स्लो डाउन हो गया है, कारोबार मार्केट में रहा नहीं है, और गाड़ियों की सेल परचेज वाले भी इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है, ख़ास तौर पर कार डीलर्स हैं और वो खुद परेशान हुए हैं जो मौजूदा मुल्क की माशी सूरत हाल है। मेरे साथ रहिएगा, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की नाम है जी? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम साहब, इधर क्या काम करते हैं आप? ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੁਆਣੇ ਆ ਤੇ 1000 ਰੁਪਿਆ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ सूरत हाल? कोई ਗੱਡੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ? 3 ਗੱਡੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ ਨੇ। अच्छा, ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕੀ सूरत हाल जा रही? स्लो है काम या तेज है? ਸਲੋ ਹੈ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ मतलब? ਐਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੋਂ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ 3-4 ਹੀ ਧੋਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਦੇ ਇਤਵਾਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅਸਲ ਇਤਵਾਰ ਦੇ ਇਤਵਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਲ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਯਾਨੀ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ,
ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮਾ ਲਈਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਾ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲਈਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈਦਾ। अच्छा अच्छा अच्छा, घर के लेते हैं आप? हाँ जी, ये घर अपना है या किराए का? अपना मैं घर। बच्चे किन्ने? ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ 4 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਲਹਿਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। अच्छा, तो मियाँ बीवी तुसी इकट्ठे रहंदे हो? ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ, 18 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਕੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਚਲੇ ਗਏ, ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? हुकूमत बस साढ़े अल्लाह खैर करे, अं की क्या कहना है हुकूमत में यार, अस ही पीसना में, गरीब आदमी ने पीसना में, हुकूमत सानू की फायदा। नहीं, गाड़ियों ਦਾ ਧੋਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? नहीं मैं नहीं काम करता, मैं ना सिर्फ 4000 रुपया किहड़ा है ना महीने का मैनू घर तो घरों मिलता, साड़ी जमीन हैगी है उहदे च मैनू मिलता वा, इहदे नाल मैं अपना टाइम पास करना वा। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद सलीम। नाज़रीन, सलीम साहब की गुफ्तगू सुनी है और इनकी ख़ास तौर पे ये मैं माजूर करूँगा कि बच्चों के साथ बच्चों ने बाप के साथ रहना पसंद नहीं करते और बूढ़ा बाप अकेला रह रहा है। ये एक अलमिया है हमारी सोसाइटी का, इसको समझना चाहिए। उस औलाद को जिस बाप ने बच्चों को बचपन से पाला, बाप की शफकत में रहे, ज़ाहिर रहे, और जब वो जवान हो गए हैं तो बूढ़े बाप को छोड़ दिया है। ये एक अलमिया है, इस पर उनको भी गौर करना चाहिए। ये माशरे का अलमिया है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरा, इनका ये भी कहना था कि इस टाइम कारोबार स्लो है और गाड़ियों की यानी धुलाई का, वॉशिंग का काम करते हैं। वो कहते हैं जी 1000-2000 मैं कमाता हूँ इस तरीके से, लेकिन सूरत हाल इस टाइम बड़ी मुश्किल है। मेरे साथ रहिएगा, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। जी नाज़रीन, रावलपिंडी से एक शहरी समनाबाद लाहौर आए हैं गाड़ी परचेज करने के लिए, इनसे बात करते हैं, इनका नाम भी पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आप खैरियत से हैं? जी, नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद ज़हीरुज़्ज़मा है सर। रावलपिंडी से मैं और मेरे 2 दोस्त गाड़ी लेने यहाँ लाहौर समनाबाद। पसंद कर ली गाड़ी? सर जी, एक गाड़ी मेरे दोस्त ने ली है, वो कल्टस 2005 मॉडल लिया उन्होंने अभी। तो कितने का लिया जी? वो लिए हमने 8,20,000 रुपए की, 2005 मॉडल है, लाहौर नंबर है उसका। अच्छा, ये लाहौर से लिए, यहाँ से लिए? जी यहीं इसी बाजार से चंद मिनट पहले लिया हमने। अब मैं अपने इतनी दूर आप पिंडी से आए हैं, वहाँ तो बड़ी गाड़ियाँ बिकती हैं, तो वहाँ पे रावलपिंडी में मरी रोड और रेंज रोड, रावलपिंडी कैंट में बहुत बड़े बाजार हैं गाड़ियों के, लेकिन आजकल के मौजूदा हालात में गाड़ियों की कीमतों में बहुत इजाफा हुआ है। हमने सुना था कि लाहौर में गाड़ियों की कीमतों में काफ़ी फ़र्क है, तो लेकिन हमने महसूस किया है। सुबह का हम रेट पता कर रहे हैं तो वो हमने देखा है कि रेट में ख़ास फ़र्क नहीं है। बमुश्किल हमने एक गाड़ी सुबह से हम ढूंढ रहे हैं, तो तकरीबन मिली अभी हमें मुनासिब कीमत पे। क्या मिल गई आखिर? ये गाड़ी, यही जो गाड़ी यहाँ आपने खरीदी है, वहाँ कितने की है? वो तकरीबन यहाँ में मिली है ना 8 लाख रुपए की। 20,000 हमारा खर्चा है फ्यूल वगैरह का, खाने पीने का, तो वो तकरीबन वहाँ हमारी अगर हम बेचें उसको तो उसकी रीसेल वैल्यू 8.5 लाख रुपए। मतलब ये आप काम करते हैं या अपनी जरूरत के लिए? नहीं, अपनी ज़रूरत के लिए ली सर, घर के लिए ली है, दोस्त है ना उनके लिए। क्या काम करते हैं आप? सर जी, मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ रेंज रोड पे। अच्छा जी हाँ। रेंज रोड पे कर रहे हैं। क्या सूरत हाल चल रही कारोबार की इस टाइम? सर जी, कारोबार मुल्क के जो हालात है आजकल, कारोबार में काफ़ी मंदी आई हुई है, बहुत डाउन है कारोबार, तो बस निज़ाम ऐसे तैसे चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफ़ी फ़र्क है, जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, गरीब आदमी इस दौर में उनका जीना महंगाई की वजह से नामुमकिन है। बेरोज़गारी भी बढ़ रही है और हमारे यहाँ मतलब महंगाई भी उस तरह उस मतलब इजाफा, आमदन में इजाफा नहीं हो रहा, तो काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है। गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से इस वक्त को पूरा कर रहा है। तो घर अपना है या किराए का है? सर जी, मेरा अपना घर है अल्हम्दुलिल्लाह, रावलपिंडी में बैरिया टाउन फेस 8 में हमारा अपनी रिहाइश है, तो अल्लाह का शुक्र है हमारा। गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे? गवर्नमेंट को चाहिए सर जी, गरीब आवाम जो इस मुल्क में आजकल बेरोज़गारी की वजह से, महंगाई की वजह से पिस रही है, तो उनके लिए आप ऐसी मुआशी पॉलिसियाँ तश्कील दे ताकि गरीब आवाम को रोज़गार भी मिले और महंगाई में भी काबू पाने में, और जो प्राइस कंट्रोल कमेटी हैं उन पर भी ऐसा रखे कि महंगाई में भी इजाफा ख़ास ना हो और उन तक रिलीफ पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश करे ताकि गरीब आवाम सुख की नींद सो सके। किसको वोट डाला था आपने? सर जी, हमने, मेरा ताल्लुक बुनियादी तौर पे पाकिस्तान अवामी तहरीक से है। मैं रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी। वो तो कभी इंतखाबात में खड़ी नहीं हुई, अब तो नहीं खड़ी नहीं हुई हमारा, तो हमने वोट मतलब हमारी पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया था गुज़िश्ता 2018 के इलेक्शन में, तो हमने
बामी मुशावरत से पाकिस्तान अवामी तहरीक ने PTI को वोट दिया था। अच्छा ये बताएं 2014 के धरने में हिस्सा लिया था आप जो उधर हुआ? 2014 के धरने में डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने जो इस मुल्क के गरीब अवाम के असूल के लिए, उनकी हकूक़ के असूल के लिए कि जिस तरह 70 साल से अवाम पिस रही है, पाकिस्तान अवामी तहरीक ने इस जालिम निज़ाम को ललकारा है। वाहिद सियासी जमात जिसने इस निज़ाम को, लेकिन वो खुद तो इधर है नहीं, वो आते हैं, वो थोड़े दिन के लिए आते हैं मेहमान की तरह। इनको चाहिए ना मुल्क में रहें और मुल्क की आवाम के लिए कुछ करें। काम है दीनी हवाले से वो काम कर रहे हैं जो आने वाली 100 साल की नस्ल के लिए हमारी ज़रूरत है। अभी उन्होंने तफसीर कुरान पाक की तफसीर 8 जिल्दों में की है। उसके अलावा 40,000 का जो अहदीस का मजमू है वो वहाँ पे बैठ के मुख्तलिफ जो यूरोप की जो लाइब्रेरीज़ हैं वहाँ पे उसका ज़ख़ीरा मौजूद है। हमारे इस्लामी ममालिक में वो ज़ख़ीरा मौजूद नहीं, तो आने वाली 100 साल की जो मुसलमानों की ज़रूरत है वो उसको पूरा कर रहे हैं। रहा वो सियासत से जुदा, उन्होंने एज ए इस्तीफ़ा तो दिया हुआ है, लेकिन हमारे पे वो उनकी मुकम्मल मुशावरत मौजूद है। हम काम कर रहे हैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर। हम जहाँ पे भी होता है वो हम हिस्सा लेंगे। इलेक्शन में भी हम इंशाल्लाह, हमारे अभी इस दफ़ा हमने जो BP सूबाई असम्बली का जो इलेक्शन होना है वो उसमें भी हमारे 136 मेम्बरान ने कागजात नामजदगी जमा कराए। इंशाल्लाह भरपूर तरीके से हम इस दफ़ा हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। ये 9 मई का जो वाक़या हुआ है, आप उसकी बीइंग अ पाकिस्तानी मजम्मत करते हैं? सर जी शदीद तरीन मजम्मत करते हैं। ऐसे शरपसंद नासर को हुकूमत को चाहिए कि वो इनकी सख्त तरीन उनकी कार्रवाई करे, उनकी सरगोरखूबी करे, ताकि आइंदा और उनको करार वाकई सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा इस तरह के हालात वाक़यात ना हो। क्योंकि जो वाक़यात हुए हैं, हमारी पाक आर्मी जो हमारे दिफा के लिए दिन रात हमारे लिए एक कर रही है, जानों का नजराना पेश कर रही है, जाने पेश कर रही है, उनके वालदैन भी मतलब है इससे मुस्तहिक हैं, जो अपने वालदैन जो कुर्बानी पेश कर रहे हैं बच्चों की। तो पाक फ़ौज एक हमारा एक अजीम सरमाया है हमारा। हम उनके लिए, हमारे दिल उनके लिए धड़कते हैं। तो जो वाक़यात हुए हैं, फौजी, आपकी पार्टी भी शदीद मजम्मत करती है? हम और हमारी पार्टी पाकिस्तान अवामी तहरीक बिल्कुल पूरी तरीके से इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। आप समझते हैं कि ऐसे अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए? बिल्कुल सर जी, ऐसे अफराद की निशानदेही करके हुकूमत को चाहिए कि उनको करार वाकई सज़ा दी, ऐसी सज़ा दी जाए कि आइंदा को इस तरह की फ़ौजी तनसीबात पे और मुल्क के दिफाई जो हमारी तनसीबात है उनमें हमले करने की जुर्रत ना कर सके। पाकिस्तान आर्मी को क्या पैगाम देंगे? पाकिस्तान आर्मी जो इस वक्त हमारी सरहदों की हिफाजत कर रही है, तो उनसे भी, उनके दिलों में हमारा प्यार है, मोहब्बत है, हम उनकी अजमत को सलाम करते हैं। क्या नाम था जरा? मेरा नाम मोहम्मद ज़हीरुज़्ज़मान सर। जही साहब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जही साहब आपका बहुत। नाज़रीन, ये रावलपिंडी के शहरी जो समनाबाद लाहौर आए हैं उनकी गुफ्तगू सुनी है, बड़ी जज्बाती गुफ्तगू भी की है। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि मैं मजम्मत करता हूँ 9 मई में का जो वाक़या है, और जो जिम्मेदारान हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। और पाकिस्तान आर्मी से अपनी मोहब्बत का इज़हार किया है और ये कहा है कि जी हम आपके साथ हैं और आप हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सूरत हाल कुछ बेहतर होगी। दूसरा, उन्होंने ये गुफ्तगू साफ की है कि जी गाड़ियों की सूरत हाल जो है वो महंगी थी रावलपिंडी में, जिसकी वजह से समनाबाद लाहौर में आए हैं और यहाँ गाड़ी लेने में कामयाब हो गए। ये पहले गाहक हैं जिनसे हमने कोई बात की, जिन्होंने कोई चीज़ परचेज़ की है। अल्लाह करे कोई कागजात भी ठीक हों इनके और गाड़ी लेकर जाएं और लाहौर को याद रखें। समनाबाद में ये मौजूद हैं, एतवार बाज़ार में, यहाँ कार डीलर हैं, इनसे बात करते हैं क्या सूरत हाल चल रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद सलमान मेरा नाम है, ये वसी कार से मैं हूँ। और प्राइस के वाले से बात करते हैं तो अप डाउन आजकल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्राइस जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही है। सामने देखिएगा, कंट्रोल जो है वो बिल्कुल प्राइस जो वो नहीं हो रही है, क्योंकि ये जब से इम्पोर्ट रेगुलर ड्यूटी अब खत्म हुई है, अब तो गाड़ियों की कीमत कम होनी चाहिए। कितनी अब 660 सीसी की गाड़ी जो इम्पोर्ट रिकंडीशन गाड़ी थी वो कितने की? असल में जो गाड़ी थी इम्पोर्ट की, तो वो तो अब इम्पोर्ट खुली तो अब भी इसको नीचे आना चाहिए। बहरहाल अब जो है इसका पता चलेगा कोई अप डाउन का क्या सिस्टम बनेगा। वैसे तो कारोबार बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। और ये अब एक माह में कितनी गाड़ियां बेच देते हैं आप? हम तो जी बेच रहे थे तकरीबन 5 से 6 गाड़ियां सेल कर लेते थे, लेकिन अब इस टाइम जो रेटों की वजह से जो है ना वो कोई काम नहीं है। तो ये सोचना चाहिए को इस बात के सोचना चाहिए कि इसको कोई एक्शन ले। इस टाइम नई गाड़ी जो है ये ऑल्टो हो गई है, तो मतलब ये कितने में तकरीबन बिक रही है? जी देखिए, इस टाइम जो रेट है वो बहुत अप चले गए हैं। रेट तकरीबन 30 से 32 लाख रुपए की जो है वो गाड़ी आपकी जा रही है।
छोटी से छोटी गाड़ी जो है वो इतनी महंगी है, तो बड़ी गाड़ी तो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, तो इसमें बहुत अब कितनी एक माह में बेच देते हैं गाड़ी या हर हफ्ते? एक माह में जी बहुत मुश्किल है। अब तो बहुत टेंशन में, तकरीबन 1-2 गाड़ियां को काम है और कोई काम इतना खास नहीं है, तो जैसी प्राइस नीचे आएंगे तो कोई काम होगा इंशाल्लाह, तो फिर चलेगा, मार्केट के साथ बैठे हैं। आप समझते हैं कि प्राइस नीचे आ रही है? बजट में कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं? सर मुझे तो लगता है कि नीचे नहीं आएगी, लेकिन यही है कि अगर इंपोर्ट खुला है तो उसकी वजह से हो सकता है कि कोई प्राइस में फर्क पड़े। बहरहाल होना चाहिए क्योंकि इतनी वाम है और सबके कारोबार हैं, तो लोग क्या करेंगे बेचारे। ये आप ये पूछना था आपसे कि इस टाइम सूरत हाल ये बनी, जो गाड़ियां इधर असेंबल हो रही हैं पाकिस्तान में, ये गाड़ियां इंडिया में भी असेंबल होती हैं, वो असेंबल नहीं हो रही, बन रही हैं इंडिया में और एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया वो गाड़ियां। पाकिस्तान में ये अलमिया है कि ये जापानी कंपनियां सिर्फ इधर असेंबलिंग कर रही है, हमारी एक्सपोर्ट ही नहीं है गाड़ियां। इस पर क्या कहें? देखिए मैं तो इस चीज़ को कहता हूँ कि होना चाहिए हर जगह, क्योंकि ये तो एक उस जगह पे हो रहा है, तो हमारा भी मुल्क यानी कि इस तरह से ही है, इसको इस्टेब्लिश होना चाहिए, सबको इसको देखना चाहिए और मिलजुल के एक दूसरे को साथ देना चाहिए एक दूसरे का। तो जो ये सूरत रहेगी तो फिर तो कोई मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। और ये समझ लें कि हुकूमत की भी कोई इसमें नहली को सोचना चाहिए कि अपने अवाम के बारे में सोचे, अपने लोगों के बारे में सोचे, तो इसी तरह हमारा मुल्क जो है वो इस्टेब्लिश होगा, तरक्की कर पाएगा। और यही माहौल है तो कोई फिर कुछ नहीं इंसान कर सकेंगे इसके लिए। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा। जी वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। हमारे साथ एक कार डीलर हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या सूरत हाल है। अकेले बैठे हुए से परेशान, क्या सूरत? अस्सलाम वालेकुम। बस जी क्या करे, ये गवर्नमेंट ने तो हमें जलील कर दिया है। नाम क्या जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद मनीर है जी। तो मनीर साहब, गाड़ियाँ कितनी बेचती हैं दिन में? सर आज तो हम सारा दिन फ्री बैठे हुए हैं, ये कोई मार्केट हमें लग ही रही, यहाँ पे इतना काम होता था, अब पता नहीं क्या हो गया इस मार्केट। गाड़ियाँ तो बहुत ज्यादा हैं, गाहक नहीं नजर आ रहे। गाहक क्या करे सर, बेचारे महंगी महंगाई इतनी है, क्या करें, गाहक कहाँ से आए। गाहक बेचारा आटा लून चीनी पीछे ही पे है, पेट्रोल सस्ता हो कुछ हो तो कोई हालात। अरसे से काम कर रहे हैं शोरूम में? सर मैं तकरीबन मेरा जो चाचू है बॉस है हमारे, उन्हें तो 20 साल हो गए हैं, मुझे इस फील्ड में कोई हमें तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं। इतने बुरे हालात कभी देखे? नहीं कभी भी नहीं देखे इतने। सुबह से गाड़ी बेची है? नहीं सर कुछ भी नहीं किया, आसमीन पे बैठे हुए हैं अल्लाह की। कितनी शोरूम में गाड़ियाँ खड़ी? माशाल्लाह तकरीबन हमारे पास कोई 30-35 खड़ी हुई हैं। कोई नहीं बिकी? कोई भी नहीं सेल। लोग आते हैं पूछते हैं कीमत? हाँ जी बस पूछ के चले जाते हैं। वो कीमतें ही आपने इतनी बढ़ा दी हैं तो अब किस तरह लें? सेकंड हैंड गाड़ियों की कीमतें बढ़ गई। बहुत कीमतें हैं सर, ऐसी बात है। सेकंड हैंड की क्यों कीमतें इतनी बढ़ा दी हैं यार? वो तो नई गाड़ी तो है नहीं। सर क्या करें, अब लोग ऐसी बात ही करते हैं, वो कहते हैं कि अब देखे जैसे ये वैगन आर आल्टो वगैरह जो गाड़ियाँ इतनी महंगी होगी तो कितने की है वैगन आर आल्टो वगैरह? तकरीबन सर वो चली गई 33-34 लाख पे। इसका ही करें, इसका अब क्या कर सकते हैं, बहुत महंगी गाड़ियाँ हो गई हैं। तो गाड़ियाँ महंगी हैं और ये घर अपना है आपका रेंट का? नहीं घर तो हमारा शुक्र है अपना है। ये इधर आ जाए। जी घर तो अपना है माशाल्लाह, इधर के रहने वाले हैं शुरू से लाहौर के। कितने शादीशुदा? जी शादीशुदा है। कितने बच्चे हैं? अभी मेरा कोई बच्चा नहीं है, मेरी शादी को गुजारा हो रहा है बेहतरीन तरीके से? हाँ बाजी अल्लाह का शुक्र है, क्या करें, अल्लाह पाक ने नाम ही उसी तो अल्लाह को पसंद नहीं है, शुक्र है अल्लाह पाक का। लेकिन वैसे मायूस लग रहे हैं। हाँ जी कारोबारी हालात से तो हर गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगे? बस जी यही कहेंगे कि अल्लाह पाक उनके भी और हमारे भी हक में बेहतरी करे, यही उन्हें पैगाम देंगे कि जी गरीबों के लिए कुछ रहम कमाएं, कोई महंगाई का कुछ सोचें, बस यही हमारा पैगाम है। क्या था आपका? मोहम्मद मनीर नाम है जी। नाज़रीन, मोहम्मद मनीर की गुफ्तगू सुनी है और ये वर्कर भी हैं और इधर गाड़ियों के काम से मुंसलिक हैं, कारोबार से। लेकिन उन्होंने कहा जी आज सुबह से हमने एक भी गाड़ी नहीं फरोख्त की और शोरूम में 30-35 गाड़ियां खड़ी हैं, यानी इन्होंने करोड़ों की इनके इन्वेस्टमेंट हुई है इनकी। लेकिन कहते हैं जी लोग आते हैं, परचेजिंग पावर लोगों में है नहीं, रेट पूछ के चले जाते हैं और महंगी इतनी हो गई है। खुद कन्फेस कर रहे हैं कि गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हुआ है क्योंकि स्पेयर पार्ट्स बाहर से आ रहे हैं, सारा कुछ तो बाहर से आ रहा है। मेड इन पाकिस्तान
नुकसान तो सिर्फ हम हैं शहरी पाकिस्तान के, लेकिन हम सब कुछ इस्तेमाल बाहर का ही कर रहे हैं। ये एक अलमिया है। मेरे साथ रहिएगा, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी हैं, उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मकसूद अहमद भाई। मकसूद साहब, गाड़ी खरीदने आई या गाड़ी को बेचने का काम? गाड़ी बेचने का काम करते हैं। तो कुछ बेचा है आपने? नहीं, आज कुछ भी नहीं हमने सेल किया। भाई मैं तो यही सुनी जा रहा हूँ सुबह से, किसी ने एक ही गाड़ी, मैंने एक बंदे ने पूछा है, उससे कहते जी हमने खरीदी है गाड़ी। गाड़ियों की प्राइस बहुत ज्यादा हो गई, इसीलिए गाहक कम आ रहा है। गाहक कम आ रहा है तो कीमतें कम नहीं कर सकते आप? हम कर सकते हैं, गवर्नमेंट करेगी, हम कैसे कर सकते नहीं, हैं? ये तो आपकी सेकंड हैंड गाड़ी है ना, इसके तो आपने खुद देखना है। जो जिसकी गाड़ी है वो बंदा इतनी डिमांड कर रहा है, हम कैसे उसे कहें भाई इतने कम पैसे करो? यानी जो गाहक हैं उन्होंने गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं। जी, गाहक की हमारी अपनी काम है। तो कितने अरसे से मुंसलिक हैं काम से? मुझे 15 साल हो गए ये गाड़ी। तो 15 साल हो गए हैं, तो कुछ कमाई वगैरह की है? अल्हम्दुलिल्लाह, अब नॉर्मल वक्त है इस टाइम में। नहीं माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम पहले था, अब नहीं है, अब बहुत कम हो गया। गाड़ियाँ बहुत कम बिक रही हैं, गाहक नहीं है मार्केट में। वजह क्या है? गाड़ियों की कीमतें आसमान पे है भाई, इतनी महंगाई हो गई है। लेकिन देखो मकसूद साहब, गाड़ियां तो इस टाइम भी सड़कों पे बहुत हैं। इतनी गाड़ियां सड़कों पर हैं कि आप देख सकते हैं इसको कि मार्केट में गाड़ियां इस टाइम बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा है। तो इसी टाइम कोई गाहक भी नहीं, आपके सामने ही मार्केट, जो भी बंदा पूछता है वो हमारी जितने की हम खरीद के लाए हैं उससे भी नीचे रेट लगा रहा है। रेट लगा रहा है नीचे रेट लगा रहा है, तो उसे कैसे डील होगी? जी जी। इसीलिए तो ये गाड़ियाँ खड़ी, इतना माल शोरूम पड़ा है, गाड़ी अब एक भी नहीं सेल हुई है। बच्चे कितने हैं? मेरे 5 बेटे हैं माशाल्लाह। तो कुछ बेटे वो भी काम कर रहे हैं, छोटे? एक 10वीं में पढ़ रहा है, 2 काम कर रहे हैं, 2 छोटे। तो वोट डाल रहे हैं फिर नून लीग को? ये तो अल्लाह बेहतर करेगा, जो हुकूमत अच्छी आएगी तो इंशाल्लाह वोट उसी का होगा। नहीं, हुकूमत अच्छी क्या आएगी? मुल्क के लिए बेहतर करेगा, वोट हम उसी को देंगे। किसको वोट डाला था पहले नून लीग को। अच्छा, तो अब किसे डालना है? अब नून लीग का ही। नून लीग के वोटर हैं मकसूद साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू सुन ली है, मकसूद साहब की कमिटेड वोटर हैं नून लीग के, और इन्होंने कहा कि जी पहले भी वोट नून लीग को डाला था, लेकिन नून लीग को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनानी होगी। यानी पीडीएम की जो जमातें हैं इनको सूरत हाल बेहतर बनानी होगी। लोगों की परचेजिंग पावर ख़त्म होकर रहेगी। लोगों की पहली प्रायोरिटी आटा, दाल, रोटी, ये खाने की चीज़ें सबसे पहली प्रायोरिटी है, ये प्रायोरिटीज़ है। गाड़ियाँ और ये दूसरी और तीसरी प्रायोरिटीज़ में आती है। जिनकी गाड़ियाँ वही रख सकता है जिसके पास पैसे हैं, लेकिन मिडिल क्लास भी जो है परेशान है इस टाइम, और गाड़ियों की कीमतें पूछती है और चली जाती है। और तकरीबन यही सूरत हाल समनाबाद की कार मार्केट में होती रही, आज सारा दिन यही होती रही है। और मैं समझता हूँ कि गाहक नज़र बहुत आते हैं, लेकिन परचेजिंग पावर नहीं है। लोग सिर्फ विंडो शॉपिंग ही कर रहे हैं, एक तरह का पूछ रहे हैं, कीमतें पूछ के निकल जाते हैं आगे। और परचेजिंग पावर बेहतर बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि माशी इस्लाहात लाई जाएं और रोज़गार लोगों को मिले। रुपए की कदर कम होगी तो हमारी इंपोर्ट बेस इकॉनमी की सूरत हाल बेहतर होगी। मेरे साथ रहिएगा, मज़ीद बातचीत करते हैं। नाज़रीन, गाड़ियों के शोरूम में मुलाजमत करते हैं, काम करते हैं अब्दुल जब्बार समनाबाद में। इनसे पूछते हैं क्या सूरत हाल है इस वक्त, कैसे वो गुजारा कर रहे हैं, कोई गाड़ियों के लिए कितनी तनख्वाह इनकी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। जब्बार साहब, कितनी सैलरी ले रहे हैं? सर जी 20,000 रुपये सैलरी होती है। कोई गाड़ी अगर सेल हो जाए तो हमें कमीशन मिलती है। कस्टमर है नहीं हमारे पास, तो गाड़ी बिकेगी तो कमीशन मिलेगी। 20,000 में घर चलता है। आटे का थैला देख लें आप, 2740 रुपये का आटे का थैला 20 किलो वाला दे रहे हैं, तो उसमें कैसे गुजारा होगा? जो बंदा 1000 वाला 2 थैला खाने वाला महीने में 3 थैले 3000 में आते थे, अब एक 3000 के अंदर एक थैला आ रहा है। 20,000 रुपये में बंदा उसका किराया देगा या बच्चे बुलाएगा, अपने पढ़ाएगा, क्या करेगा? सर इसमें बहुत मुश्किल हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। कभी नून लीग कहती है हम बहुत अच्छे हैं, कभी कहते पीटीआई वाले बहुत अच्छे हैं। ये सभी जो टोपी ड्रामा कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये कोई भी अच्छा नहीं है। हम लोग खुद ही नहीं अच्छे हैं। किराए के मकान पे रहते हैं? जी सर, हम किराए के मकान। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं सर मेरे। मुझे ये बताएं, दुनिया का कौन सा माशियत है जो 20,000 रुपये में इस घर का बजट एक बना के देगा जब्बार साहब के, जो 20,000 अपनी इनकी इनकम है और हवाई रोजी इनकी कमीशन है। हाँ जी सर। वो आ जाए तो आ जाए। मुझे ये असाक डार साहब जो वजीर ख़जाना है, इनके घर का बजट मुझे बना के बता दें कि बच्चों को पढ़ाए या खाना खिलाए, क्या करे?
जी बिल्कुल ऐसे ही सर। अब बच्चों को स्कूल में लेके जाएं सरकारी स्कूल में, तो उनके हिसाब से इन्होंने फीसें लगा दी हैं, उनकी किताबें ये वो करना वो बड़ा मुश्किल हो रहा है। बच्चे पढ़ाएं अपना खाना खाएं, क्या करें हमें समझ नहीं आ रही। गाड़ियाँ कितनी फरोख्त हो जाती हैं दिन में? कोई सर जी कस्टमर आ रहे हैं, मेरे ख्याल में आज 2500 कस्टमर आया, पूछ के चले जाता, कस्टमर ले नहीं रहा। हमारे जेल में तो यही होता है कि ये सेल हो जाए। अगर 25 लाख की गाड़ी है तो हमारे जो मालिक को 26 मांगते हैं, वो कहते हैं जी 24 लाख ले लें। कस्टमर की गाड़ी खड़ी होती है 24 लाख में, वो नहीं देता। तो अगर गाड़ी सेल होगी तो हमें को सर कमीशन आएगी। आज को कमीशन मिली आप? नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला। कितने दिन हो गए कमीशन नहीं मिली? सर तकरीबन मेरे ख्याल में 14वां दिन हो गया आज सर, कोई कमीशन नहीं आई है। बस हमें ये इतना पता होता है कि 20,000 रुपये हमें मिलना है बस सर, उस पर हमारा घर चलता। कोई गाड़ी सेल हो जाए तो कमीशन आएगी, अगर गाड़ी नहीं सेल होगी तो कोई कमीशन नहीं आएगी। तो लाहौर से ताल्लुक है जी? जी लाहौर से शालामार बाग के पास रहता हूँ। तो रोज आना जाना? आना जाना सर जी, कभी बाइक पे कोई दोस्त छोड़ देता है, कभी ट्रेन के ऊपर आके वहीं से बाहर से इधर आ जाते हैं। तो क्या पैगाम देंगे जी हुकूमत को, से क्या मुतालबा करेंगे? सर जी कोई भी हमारा कुछ करने वाला नहीं है, हम लोग ठीक नहीं है। अगर हम लोग ठीक हो गए ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारी आवाम नहीं ठीक। अब ये जो कुछ उन्होंने किया है, नुकसान जितना भी किया है, चाहे वो PTI वाले हैं चाहे वो नून लीग वाले हैं, ये अच्छा किया उन्होंने। 9 मई के वाक़े की मजम्मत करते हैं जो हुआ? बहुत ज्यादा सब मजम्मत करते हैं, ये हमारी आवाम नहीं सही है सर, हम लोग खुद नहीं ठीक है। जब पाकिस्तान फौज के साथ हैं? हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह उनके साथ। तो क्या पैगाम देंगे पाकिस्तान की आर्मी को? सर हम यही पैगाम देंगे, वो तो जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, लेकिन हमारे लोगों की जो सोच है ना वो अच्छी नहीं है। हम लोग खुद नहीं अच्छे हैं। बस ये अब जो इमरान खान ने कह दिया ये करना, हम उनके पीछे चल पड़ेंगे। जी हमें इमरान खान ने रोटी खाने के लिए देनी है सर, हमने कमाना तो खानी है। अगर ये हमें खाने को देते हो तो हमें भी पता होगा हमने ये काम करना है। तो ये सर जरूरत ही नहीं है। ये माँ बाप नून लीग की तरफ है, बेटे उनकी PTI की तरफ है, सब टोपी ड्रामा को मार रहे हैं। जिसको 5,000 मिलता है, जिसने कभी बिरयानी की प्लेट खानी हो जाके उस्मान पार्क में बैठ जाता है। ऐसा सर ड्रामेबाजी कर रहे हैं, इससे कोई ऐसा नहीं है नून लीग की तरफ या PTI की तरफ, ये सिर्फ खाने में लगे हुए। जिसको दिहाड़ी मिल रही, पैसे मिल रहे, वो काम कर रहे हैं बस। आप समझते हैं कि जो वाक़े में 9 मई के वाक़े में मुलव्विस थे उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल 100% उनको सख्त होनी चाहिए, क्योंकि जिनकी माँ बाप के बेटे जहाज ने जो उड़ाया था, जो जंग लड़ी थी, जो मसले मसाइल थे, उनको सारों को जला दिया। कितनी देर की पुरानी चीज़ें पड़ी हुई थी, सारी चीज़ को उन्होंने जला कर राख कर दिया। सर जी किसी का बेटा कोई बीमार परेशान हो जाए तो वो इतने परेशान होते ही है, तो उन्होंने क्या कुछ किया उनको पता होना चाहिए। जब्बार नाम है आपका? अब्दुल जब्बार सर। जब्बार साहब मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन जब्बार साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। ये मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से भी प्यार करते हैं और पाकिस्तान की आर्मी से भी प्यार करते हैं। और यही शरपसंद अनासर जो हैं, जो किसी पार्टी का हिस्सा भी रहे हैं, उनके लिए पैगाम है कि पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से प्यार करते हैं। लेकिन सवाल उनका यही है कि जिन्हें हमारे घर की रोटी रोज़ी नहीं चल रही, 20,000 रुपया मैं कमाता हूँ, मेरे घर में चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है, और ये अलमिया बना हुआ है माशी बदतरीन माशी सूरत हाल की वजह से। हुकूमत को चाहिए कि सियासी इस चीज़ से निकले और ये माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इकदाम करें। अगर ये सूरत हाल बेहतर ना हुई तो यही लोग ये सड़कों पे होंगे और ये फिर हुकूमत के वक्त के खिलाफ भी मुजाहरा करेंगे और फिर कहेंगे हमें रोटी खिलाओ, हमें रोटी चाहिए। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, मेरे साथ रहें जी। नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, हमारे साथ है कार डीलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? अवैस। अवैस साहब, क्या सूरत हाल चल रही? बड़े परेशान हैं, खामोश हैं, कोई आज सुबह से कोई गाड़ी नहीं बेची? नहीं, सुबह से छोड़े बड़े दिनों से नहीं बेची है। और ये नहीं कि हमारे साथ ऐसे, पूरे मुल्क का निज़ाम ऐसे चौपट है और सियासी हालात कुछ ऐसे हमारे मुल्क के जो है वो बने हुए हैं, जिसकी वजह से मार्केट में ना कोई काम है। ये नहीं कि हमारी मार्केट में कोई भी कारोबारी आदमी जो है वो इस वक्त इन हालात में जो है वो अपने कारोबार के हवाले से परेशान है। तो कितने अरसे से काम कर रहे हैं जी गाड़ियों का? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसा हो गया और बचपन से ही खैर ये कि मेरे वालिद साहब का भी यही काम था। तो इतने वर्ष हालात जो माशी पहले कभी देखे आपने? मैंने अपनी पूरी लाइफ में, अपने पूरे कैरियर में इतने बुरे और वर्स्ट हालात नहीं देखे जितने आजकल है। जिम्मेदार कौन है? हुकूमत वक्त भी है और जो हुकूमत से बाहर हैं वो भी हैं, सारे ही हैं। सारों को कुर्सी की हवस और भूख है। किसी को ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ का या ऑन ग्राउंड अवाम की प्रॉब्लम के मसाइल के बारे में इल्म ही नहीं है, ना वो जानना चाहते हैं, ना उनको इससे कोई इंटरेस्ट है। उनको सिर्फ अपने इक़्तिदार से इंटरेस्ट है, उनको अपने तरीके से। अगर कोई काम करने आता उसको काम करने नहीं दिया जाता। ज़िद से और इन चीज़ों से मामला जो है वो ख़राब होते हैं, हल नहीं होते मसाइल। आप समझते हैं जो ये सियासी अफरा तफरी फैली हुई है और जो 9 मई का एक बदतरीन दिन है पाकिस्तान के तरीका, उस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल, वो वाकई एक बदतरीन दिन है, क्योंकि ये दुनिया की वाहिद ऐसे लोग हैं, ये दुनिया की वाहिद ऐसी कौम दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती जो अपनी ही जो है वो तनसीबात को, अपनी ही जो है वो प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। आप समझते हैं जिम्मेदारान जो हैं
उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। बेशक बिल्कुल सख्त एक्शन होना चाहिए और इतना एक्सट्रीम होना चाहिए एक्शन, और उनको इतना ज्यादा रोकना चाहिए और इस बात का एक मिसल बननी चाहिए कि आइंदा के लिए किसी की जरूरत और हिम्मत ऐसे नहीं हो कि वो किसी जो है वो कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाए या एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, एक मुल्क की जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाए। अच्छा ये बताएं कि गाड़ियों का कारोबार जो आप कर रहे हैं, जाहिर है कि परचेजिंग पावर आप खुद तस्लीम करते हैं कि गाड़ियों की कीमत बहुत ज़्यादा। जी, गाड़ियों की कीमत एक इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है, महंगाई इतनी ऊपर चली गई है और डॉलर की प्राइसेस इतनी ऊपर चली गई हैं कि ये एक मुल्क अब ये है मुल्क, लेकिन यहाँ पे एक माफिया सिस्टम मुझे लगता है कि दिन ब दिन प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं, रात और होती है, दिन को और होती है, शाम को और होती है। इसमें कोई एक आदमी जिम्मेदार नहीं है, ये सिस्टम जो है ना इसको थोड़ा सा जो है वो प्योरिटी की तरफ लेके जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे? गवर्नमेंट को जी यही पैगाम है कि खुदारा अपनी कुर्सियों के जो चार टांगे हैं ना, अपनी कुर्सियों की जो चार टांगे हैं ना, उनसे नजर हटा के अवाम की तरफ देखें, सूबों की तरफ देखें, शहरों की तरफ देखें, अवाम की तरफ देखें, अवाम के मसाइल की तरफ देखें। और जो लोग इंतशार फैला रहे हैं या फैलाना चाहते हैं उनको क्या मैसेज दें? उनको मैसेज यही दें कि होश के नाखुन लें और ये आपका अपना मुल्क है, ये आपकी अपनी पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं और इस तरह की जो आप ये जो कर रहे हैं, चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपने आप को पूरी दुनिया में आप एक मैसेज दे रहे हैं कि आप लोगों की वजह से हमारे मुल्क पे उंगलियां उठ रही हैं, लोग दुश्मन अनासिर जो दुश्मन ममालिक हैं वो हमें बनाना रिपब्लिक बुलाने लग गए हैं, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। और हुकूमत पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान आर्मी के लिए क्या मैसेज है आपके? पाकिस्तान है पाकिस्तान आर्मी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद जी, वो हमारे मुल्क के एक अहम इदारा है और बड़ा काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम इदारा है और हर इदारे को जो है वो अपने अपने जो फ़राइज़ है वो सर अंजाम देने चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई भी दो राय नहीं है। पाक फौज के साथ हमारी जो है वो दिली मोहब्बत शुरू से है और रहेगी इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये गुफ्तगू सुनी आपने, ये शहरियों की और जो कार डीलर से उनकी गुफ्तगू सुनी। माशी अबतरी का शिकार है ये मुल्क इस वक्त और इस माशी अबतरी में ऐसे खूनी मुजाहिरीन की शदीद मजम्मत की है इन्होंने और इन्होंने कहा है कि जी किसी सूरत भी ऐसे अनासिर को ना माफ़ किया जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए और पाकिस्तान आर्मी के साथ अपने मोहब्बत का इज़हार भी किया उन्होंने। उनका पाकिस्तान फ़ौज के हम साथ हैं, पाकिस्तान फ़ौज है तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान की शहरी अपनी फ़ौज से प्यार करते हैं। और तीसरी ये बात उन्होंने माशी अबतरी की बात की है, कारोबार है नहीं, सारा दिन उन्होंने कहा जी 90% 95% कारोबार नहीं हुआ और लोग सिर्फ गाड़ियों की कीमतें पूछने आते हैं और गाड़ियों की चीज़ें पूछ के निकल जाते हैं और ख़रीदार नहीं है। ख़रीदार ना होने की वजह क्या है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, गाड़ियों की कीमतों में भी बहुत इजाफा हुआ है और ये हमारी इम्पोर्ट बेस्ड इकॉनमी है। हमारे मुल्क में अलमिया ये है कि 30-40 साल 50 साल हो चुके हैं, ये जापानी कंपनियों ने इधर गाड़ियों प्लांट लगाए हैं, असेंबलिंग प्लांट लगाए हैं, लेकिन ये एक्सपोर्ट नहीं यहाँ से हो रही। इसके बरक्स अगर हम दुश्मन मुल्क की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में सूरत हाल ये है कि इंडिया में भी जापानी कंपनियों के अलावा बाकी कंपनियों ने प्लांट्स लगाए हैं, लेकिन इंडिया से गाड़ियाँ एक्सपोर्ट हो रही हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान में असेंबलिंग का काम ख़त्म होना चाहिए और गाड़ियों के पुज़ला जात यहाँ बनने चाहिए और पाकिस्तान से गाड़ियाँ एक्सपोर्ट होनी चाहिए और पाकिस्तान का ज़ेर मुबादला भी बनेगा, पाकिस्तान की इकॉनमी भी ऊपर जाएगी इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ अली फारूक दोबारा हाजिर होगा, तब तक के लिए अली फारूक को इजाज़त दीजिएगा। कैमरा मैन शाहीन जैदी के साथ अल्लाह निगहबान।